जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न चल रहे हैं। अभी तक दोस्तों मैंने आप सभी मित्रों को टोटल 80 प्रश्न दोस्तों प्रोवाइड कराए हैं। कल की क्लास में मैंने दोस्तों 81 नंबर क्वेश्चन लिखा था। मैंने कहा था इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। उस प्रश्न को दोस्तों आज कराऊंगा। 81 नंबर प्रश्न से आज की क्लास में स्टार्टिंग होगी और बहुत बढ़िया 81 नंबर क्वेश्चन है और इस पर काफ़ी मैं बताऊंगा भी। दोस्तों अभी तक जो मैंने 80 प्रश्न प्रोवाइड कराए हैं, ये 80 प्रश्न दोस्तों मैंने 6 पार्ट में कराए हैं। तो दोस्तों यदि आपने 6 पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर पेपर 2023। क्या डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर पेपर 2023 के नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप सभी मित्रों को प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के पेपर एंड ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दोस्तों इसी प्लेलिस्ट के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है। और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का दोस्तों यदि आप सिलेबस देखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए भी प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2023। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस दोस्तों इस प्लेलिस्ट के अंतर्गत देख पाएंगे। दोस्तों आपके पास इतना ज़्यादा वक्त नहीं कि पूरा सिलेबस शुरुआत से देख पाएं, या थोड़ा समय दीजिए तो सिलेबस देख सकते हैं। पर मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि आप सभी मित्र कि जिस चैप्टर में आपको डाउट है या जिस टॉपिक में डाउट है उस सिलेबस में जाकर उस चैप्टर को अच्छे से वाच कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए और जिस टॉपिक में डाउट है उस टॉपिक को अच्छे से देख लीजिए। क्योंकि दोस्तों अंतिम समय में जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा तैयारी करेंगे उतना बेहतर आपके लिए रहने वाला है। तो तैयारी को आपको बेहतर बनाना है तो प्रैक्टिस आपको करना है। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी मित्र ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे। जो नहीं कर रहे हैं वो दोस्तों आज से, अभी से और इसी वक्त से करना स्टार्ट जरूर कर दीजिए। यदि आपको अपना रिजल्ट को बेहतर बनाना है, बैक से बचना है तो प्रैक्टिस करना है। ठीक दोस्तों। और यदि आप YouTube चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे आप सभी मित्रों को इसी प्रकार के वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। ठीक है दोस्तों। चलिए, और भैया एक चीज़ और खासकर जो मैं यहाँ से वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, यदि आपके पास उसका नोटिफिकेशन नहीं आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए तो नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। दूसरा भी तरीका है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से भी आप सभी मित्रों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए ध्यान से समझिए 81 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपसे क्या कह रहा है। अच्छा प्रश्न है। 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। 30 और 40 के बीच में अभाज्य संख्याएं हैं। देखिएगा 4 ऑप्शन है। पहला ध्यान से देखिए, फर्स्ट ऑप्शन, नंबर सेकेंड, उसके बाद दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड दे रखा है और उसके बाद दोस्तों ऑप्शन नंबर आपके पास फोर्थ है। ध्यान समझिए। पहला ऑप्शन दोस्तों आपके पास है 31 और 33। दूसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास है 33 और 37। तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास है 31 और 37 एंड चौथा ऑप्शन दोस्तों आपके पास है 31 और 39। ठीक है। ये दोस्तों 4 ऑप्शन को आपको दे रखे हैं। कह रहा है 30 और 40 के बीच में अभाज्य संख्याएं। दोस्तों पहले आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो दोस्तों मैंने पहले से भी बता के रखा, फिर से बता दे रहा हूं कि वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब प्राइम नंबर्स की बात कर, अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वे संख्याएं दोस्तों क्या अभाज्य संख्याएं कहलाती है। एक तो एक होता है, एक संख्या स्वयं होती है। जैसे ध्यान समझिए, जैसे मैं लेता हूं 2, ध्यान समझिएगा 2, तो 2 लिया, 3 लिया, ठीक है, 5 लिया
और मैं ले रहा हूँ 4 ले रहा हूँ, 8 ले रहा हूँ, ठीक, 10 भी ले लेता हूँ, चलो 9 ले, 4 8 9 ले रहा हूँ। ध्यान समझ, देखिए 2, अच्छा मैंने क्या कहा, ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। अब दोस्तों अभाज्य संख्या हम चेक कैसे करेंगे, जो संख्या 2 जिस संख्या से पूर्णतया विभाजित होगा, अब यह 2 पूर्णतः विभाजित होने का मतलब यदि हम उस संख्या से भाग करें तो हमारा शेषफल 0 आना चाहिए। जैसे हम 2 को 1 से भाग करें तो हमारा शेषफल 0 आएगा। भाई 2 को 1 से भाग करेंगे पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा, और 2 को स्वयं 2 से भाग करें तब भी कटेगा। क्या इसके अलावा कोई ऐसी संख्या है कि 2 को यदि हम उस संख्या से भाग करें तो हमारा शेषफल 0 आ जाए, पूर्णतः कट जाए? इसके अलावा कोई संख्या नहीं। इसी प्रकार दोस्तों 3 ले लें तो 3 भी दोस्तों 21 से कटेगा, 3 से कटेगा। क्या इसके अलावा कोई संख्या आपके पास है कि जो 3 कट जाए? नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों क्या, 5 भी 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। तो दोस्तों देखिए सिर्फ केवल 2 ही फैक्टर आ रहे हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्या समझ पाए, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो संख्याएं दोस्तों हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर हो गया इतनी बात? अब ध्यान समझिए, ये मैंने क्या लिखा 4 8 9, इसको भी समझिए। देखिए ये किस किस से डिवाइड होगा। सबसे पहले दोस्तों यदि 1 से भाग करें तो पूर्णतः डिवाइड हो जाए, 1 से सभी संख्याएं डिवाइड होंगी। उसके बाद देखिए 2 से भाग करें, 2 दूना 4, तब भी शेषफल हमारा 0 आएगा, और 4 से डिवाइड होगा, ठीक। 8 देखिए ये 1 से डिवाइड होगा, फिर 2 चक्कू 8 और 4 दूनी 8, और फिर 208 से डिवाइड होगा। देखिए 9 किससे डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा, फिर किस से? 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा, फिर 4 से होगा, नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, फिर डायरेक्ट 9 से होगा। अब देखिए जो मैंने नीचे संख्याएं लिखी 4 8 9, ये दोस्तों हमारी जो संख्याएं हैं ये हमारी भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स हैं, भाज्य संख्या। देखिए मैंने पूरे संख्या के प्रकार के बारे में मैंने विधिवत से चर्चा की है, संख्या के प्रकार के बारे में मैंने विधिवत से समझाया है। आप जब सिलेबस में जाएंगे तो एक आपको लेक्चर संख्या के प्रकार के नाम से मिलेगा, ठीक है, उसमें टॉपिक है, उसमें देखिए संख्या के प्रकार के बारे में मैंने विधिवत से बताया है। तो दोस्तों भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। मैं इतना इसलिए इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूं कि यदि आज आपसे पूछा 30 से 40 के बीच में अभाज्य संख्या पूछा तो आपसे 40 से 50 के बीच में भी अभाज्य संख्या पूछ सकता है, 70 से 80 के बीच में पूछ सकता है कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, ये पूछ सकता है, या कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होंगी। इस तरीके से कई सारे ऑप्शन दोस्तों आपको दे सकता है, तो आपको पता तो होना चाहिए। तो आज की क्लास में ये तो मैं समझा ही रहा हूं कि भाज्य संख्या अभाज्य संख्या क्या होती है, और ये भी बताऊंगा कि संख्या 1 से लगाकर 100 तक के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती। यह भी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या 1 से लगाकर 100 तक के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती, ये भी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस पे भी मैंने विधिवत से चर्चा करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारी भाज्य संख्याएं होंगी, और ये दोस्तों हमारी कौन सी होंगी? अभाज्य संख्याएं होंगी, प्राइम नंबर्स हो गया। क्लियर हो गया? तो बस सिंपल है, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होंगे वे संख्याएं दोस्तों अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, और ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वे संख्याएं दोस्तों हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती। देखिए 2 से अधिक हैं, 1 2 3 यहाँ है, इस 8 के देखिए 1 2 4 8 इसके हैं, और 1 3 9 इसके 1 3 9 9 के 3 गुणनखंड है, 2 से तो ज्यादा ही है। समझ गए? अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं समझ गए। अब देखिए अगला मैंने आपसे कहा कि 1 से 100 तक के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा और मैं आपको लिख के भी दे रहा हूं, 1 से 100 तक के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों 1 से 100 तक के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं अभी आप खुद गिन के बताएंगे। ध्यान समझिए, हम पहले 1 से 10 के बीच में निकालते हैं। ध्यान समझिए, सबसे पहले दोस्तों हम निकालते हैं 1 से 10 के बीच में, 1 से 10 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है। ध्यान समझिए, देखिए क्या इसके 2 गुणनखंड होना चाहिए। तो 1 दोस्तों सिर्फ 1 से कटेगा, तो 1 ना तो भाज्य संख्या, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, 1 जो है ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या, क्योंकि भाज्य संख्या होने के लिए कम से कम उसके 2 गुणनखंड होने चाहिए, और 1 सिर्फ क्या उसका 1 ही से कटेगा और किसी से कटेगा ना, 1 का केवल 1 ही इकलौता गुणनखंड 1 ही होता है, इसलिए 1 ना तो आपकी क्या है अभाज्य संख्या नहीं है। और क्या भाज्य संख्या होने के लिए 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। जब एक ही 2 भी गुणनखंड नहीं तो 2 से अधिक कहां से होंगे, इसलिए 1 ना
तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या, इसलिए ये भी प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक है तो उसमें एक ऑप्शन दे रखा होगा ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, उसको हम टिक करेंगे। आप ध्यान समझिए, दो तो दोस्तों क्या होगी आपकी अभाज्य संख्या होगी। उसके बाद दोस्तों क्या 3 भी आपकी अभाज्य संख्या होगी, 5 भी आपकी अभाज्य संख्या होगी और 7 भी अभाज्य संख्या होगी। इसके बीच में देखिए 4 पड़ेगा तो 4 दोस्तों जाहिर सी बात है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से अभी मैंने करके दिखाया। 6 भी दोस्तों 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, है कि नहीं, और 6 से भी कटेगा। और इसके बीच में क्या आएगा 6 हो गया। अब 7 के बाद 8 आएगा तो 8 के भी दोस्तों अभी मैंने करके दिखाया, 9 को भी दोस्तों मैंने करके दिखाया कि नहीं कर रहा है। और उसके बाद क्या 10 आएगा। 10 दोस्तों 10 भी हमारी कैसी संख्या है भाज्य संख्या। इसके बाद देखिए 10 से 20 के बीच में, अब ध्यान समझिए, यानी कि 1 से 10 के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब 10 से 20 में देखते हैं 11 देखिए हमारी अभाज्य संख्या, इसके केवल 2 गुणनखंड मिलेंगे, फिर 12 नहीं 13, फिर 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 नहीं, अच्छा 17 तो होगा ना 17, और फिर 18 नहीं 19, देखिए इसके भी दोस्तों 4 मिले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 20 देखिए 1 से 10 के बीच में हो गया, और फिर दोस्तों 1 से 10 के बीच में आपने निकाला, और फिर दोस्तों फिर 10 से 20 में, या 10 से 20 के बीच में हो गया, और फिर देखिए 20 से 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी। 20 से 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या, देखिए किससे 21 दोस्तों, 21 देखिए 1 से भी कटेगा और क्या 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटता है तो 2 से अधिक सकता है नहीं, तो 22 23 नहीं कटेगा, 23 फिर 24 और 25 26 27 28 29, ठीक है, सिर्फ 29 होगा, 2 ही होंगी 20 से 30 के बीच में। फिर 30 से 40 के बीच में देखिए 30 से 40 में देखिए 31, फिर 32 नहीं 33 नहीं, 33 में 11 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, तो 33 भी नहीं होगा, 34 35 36 37 बस 2 ही मिलेंगे, 38 और 39 तो 203 से भी कटता है और 13 से भी कटेगा। अब देखिए 40 से 50 के बीच में मैं टिक बताऊंगा अभी कैसे पता चलेंगी। 40 से 50 में देखिए 41, फिर 42 नहीं, फिर 43 के बाद 44 नहीं, 45 नहीं, 46 नहीं, 47 और फिर 48 नहीं, 49 नहीं, और तो 50 तो होगा ही नहीं। फिर 50 से 60 के बीच में, अब देखिए 50 से 60 के बीच में देखिए 51, 17 या 51 होता है तो 51 भी नहीं होगा, 52 53, फिर 53 के बाद 54 55 नहीं, 56 नहीं, 57 19 या 57 भी नहीं होगा, 58 और 59 59 तो होगा, 59 से 1 से कटेगा, 59 से कटेगा, 59 हो गया। अब 60 के बाद 60 से 70 के बीच में देखिए कौन कौन सी होगी, देखिए 61 होगा, 62 नहीं, 63 नहीं, 64 नहीं, 65 नहीं, 67 होगा, 68 और कितना होगा 68 69 में नहीं, 69 भी तो नहीं होगा, बेकार है, फिर 70 हो ही गया। अब 70 से 80 के बीच में देखिए 70 से 80 के बीच में देखिए, ध्यान समझिएगा 70 से 80 के बीच में 70 के बाद 71 72 73 74 नहीं, 75 नहीं, 76 नहीं, 77 नहीं, 78 नहीं, 79 79 तो होगा और 80। उसके बाद 80 से 90 के बीच में देखिए 80 से 90 के बीच में दोस्तों कौन कौन सी अभाज्य संख्या होंगी, देखिए 81 नहीं, 82 नहीं, 83 होगा, बिल्कुल होगा, 84 नहीं, 85 नहीं, 86 नहीं और 87 8 7 15 भी 3 से 87 नहीं, 88 नहीं और 89 89 होगा, बिल्कुल होना चाहिए। उसके बाद 90 से 100 के बीच में 90 से 100 के बीच में देखिए 91 तो 91 217 किससे कटेगा 17 से कटेगा नहीं 17 17 34 17 51 17 17 से 85 17 छक्का 102 17 से तो नहीं कटेगा, तो 91 दोस्तों किससे कटेगा 13 सती 91 13 से कटेगा ना, 13 सती 91 यानी कि 13 से भी कट जाएगा, तो 91 तो नहीं होगा, 92 भी कट जाएगा, 93 94 95 96 97 केवल 97 मिलेगा, एक ही मिलेगा। अब ध्यान समझिएगा देखिए 1 से 10 के बीच में टोटल आपको 4 अभाज्य संख्याएं मिली, और क्या 10 से 20 के बीच में आपको टोटल 4 अभाज्य संख्याएं मिली, फिर क्या 20 से 30 के बीच में आपको 2 अभाज्य संख्याएं मिली, और क्या 30 से 40 के बीच में आपको फिर से 2 अभाज्य संख्याएं मिली,
फिर उसके बाद 40 से 50 के बीच में आपको कितनी 3 अभाज्य संख्याएं मिली। उसके बाद क्या 50 से 60 के बीच में आपको 2 अभाज्य संख्याएं मिली। उसके बाद क्या 60 से 70 के बीच में आपको 2 अभाज्य संख्याएं मिली। उसके बाद 70 से 80 के बीच में आपको 3 अभाज्य संख्याएं मिली। और 80 से 90 के बीच में आपको कितनी 2 अभाज्य संख्याएं मिली। और 90 से 100 के बीच में आपको 1 अभाज्य संख्या मिली। अब देखिए मोबाइल नंबर इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक क्या है, देखिए 44, 22, 32, 23 और 21। देखिए क्या 44, 22, 32, 23 और 21 याद करने का तरीका क्या है, मतलब अब इसका तरीका क्या है, 1 से 10 के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं, 10 से 20 के बीच में 10 से 20 के बीच में 4, 20 से 30 में 2, फिर 30 से 40 में 2, ठीक है, 40 से 50 में 3, 50 से 60 में 2, 60 से 70 में 2, 60 से 70 से 80 में 3, 80 से 90 में 2 और 90 से 100 के बीच में 1 होगा। तो ये ट्रिक याद कर लीजिए। 44, 22, 44, फिर 44 का आधा 22, फिर क्या यहाँ 32 लिख दिया, 32 का उल्टा 23 और फिर 21। तो जैसे मोबाइल नंबर याद करते वैसे याद कर सकते कि नहीं, 44, 22, 32, 23, 21। ये याद कर लीजिए, आज भी काम आएगा और आगे भी काम आएगा आपके एग्जाम में। अब देखिए इनको काउंट कर लीजिए, टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं बनी जाती है। तो 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15, 15, 2, 17, 2, 19 और 19 और 3, 22, 2, 24, 1, 25। यानी कि 1 से 100 के बीच में, कहीं लिख लीजिएगा, यहाँ लिख देता हूँ, 1 से 100, 1 से 100 के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं होती, नोट करके लिख लीजिएगा, होती हैं, ठीक है, ये नोट डाल के लिख लीजिएगा। 1 से 100 तक के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 25 अभाज्य संख्या। तो ये पूछ सकता है कि 1 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, 24, 25, 26, 27। तो किसको टिक करेंगे, 25 को टिक करेंगे। अब ध्यान समझिए, देखिए 33, 200 ये हमारा भाज, क्योंकि दोस्तों 3 से डिवाइड हो रहा है, 1 से भी होगा, 33 से भी होगा, 11 से भी होगा। तो ये तो ऑप्शन गलत। अब जिसमें 33 वो गलत हो जाएगा। आपसे 30 से 40 के बीच में हमारा संख्या पूछा है। उसके बाद 31, 37, 30 से 40 के बीच में, 30 से 40 में 31, 37 दो ही आई है, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर 31, 39 भी कट जाता है, 13 39 होता है, और ये 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 39 से भी कटेगा, है कि नहीं? समझ गए कि नहीं समझ गए? तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन मैंने इसलिए थोड़ा इसको विस्तार से इसलिए बताया है कि यही प्रश्न नहीं, इससे कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे यहाँ ये दे दिया, ये भी पूछ सकता था कि 20 से 30 के बीच में अभाज्य संख्याएं हैं, ये भी पूछ सकता है। या इस तरीके से पूछ सकता है 60 से 70 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4। तो किस पे कितने टिक करेंगे, 2। या पूछ सकता है 70 से 80 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप बताएंगे कितनी होती, 3 होती है। ऑप्शन में 1 2 3 4 दे रखा, तो 3 पे टिक कर देंगे। या आपसे पूछे 10 से 20 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तब दोस्तों आप क्या बताएंगे, 4 होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। और देखिए कोई सबसे छोटी सम अभाज्य, और इसमें कोई भी ऐसी संख्या सम नहीं है, खाली 2 को छोड़कर कोई ऐसी संख्या आपको इसमें नहीं मिलेगी। 25 में 25 संख्या सिर्फ 2 को छोड़कर 25 संख्याएं टोटल, उसमें से 2 हटा दीजिए, यानी कि 24 संख्याएं बची। उन 24 संख्याओं में कोई सम संख्या नहीं मिलेगी। इसलिए आपसे पूछा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए, तो 2 होती है। और यदि पूछे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो 3 होती है। इन दोनों प्रश्नों को भी ध्यान रखिएगा। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछेगा तो आप 2 बताएंगे, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछेगा तो आप 3 बताएंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, थोड़ा हमने इसमें समय लिया जिससे आप अच्छे से समझ पाए। आप ध्यान समझिएगा। अब दोस्तों इसके बाद 81 के बाद आज दोस्तों ये आपका कौन सा पार्ट 7 है, और आज आपके पवन सीरीज के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोस्तों समाप्त हो जाएंगे। ध्यान समझिएगा। 81 के पास 82 देखिए, ये फर्स्ट पहले लिखिए 82 नंबर क्वेश्चन, फिर आपसे लिखता हूं। कह रहा 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है यदि इनका मासा
यदि इनका मासा, और लिखा भी पूरा हिंदी में भी लिखा है, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक मासा 12 है तो संख्याएं हैं, ध्यान समझिएगा। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। चारों ऑप्शनों को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन 10, 20, 30, 12, 24, 36, अगला है 5, 10, 15, और अगला ऑप्शन दोस्तों है 4, 8, 12। 4, 8, 12 ध्यान समझिए। आपको भैया बताना क्या है, 3 संख्याएं 1, 2, 3 अनुपात में हैं, यदि इनका महत्तम समापवर्तक 12। आप जानते हैं जब भी संख्याएं अनुपात में दे रखी होती हैं तो वो एग्जैक्ट मान नहीं होता है। तो एग्जैक्ट मान तो कैसे निकालते हैं, उसके मासा से उस अनुपात को हम मल्टीप्लाई करते, अनुपात जो दे रखा है उसमें मासा से मल्टीप्लाई करते तो एग्जैक्ट संख्या आ जाती है। यानी कि 1:2:3। इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें, और इसमें भी दोस्तों हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें, और इसमें भी दोस्तों हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें। क्यों दोस्तों, नीचे लिख दें। मैंने क्या 12 से सब में मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम दोस्तों सब में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही अनुपात दोस्तों जो आपका होगा संख्याओं में कन्वर्ट होगा। 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तियां 36, 12, 24, 36 हो जाएगा। यानी कि जब भी अनुपात में हम जो मासा से मल्टीप्लाई कर दें तो दोस्तों हमें एग्जैक्ट संख्याएं पता चल जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला 82 के बाद 83 नंबर देखिएगा ध्यान से। 83 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं। 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं मतलब पास हैं, उत्तीर्ण हैं। आगे दोस्तों आपसे कहता है तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं, कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं मतलब पास हैं, उत्तीर्ण हैं। ध्यान समझिएगा। पहला ऑप्शन देखिए, 24 बच्चे, दूसरा है 25 बच्चे, तीसरा है 27 बच्चे एंड चौथा 228 बच्चे। आपसे कह रहा है एक कक्षा में भैया 30 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं। उसमें से 80% बच्चे उत्तीर्ण हो गए। 30 बच्चे थे, उसमें से 80% बच्चे उत्तीर्ण हो गए। तो कक्षा में कितने बच्चे हैं, तो दोस्तों 30 का 80% निकाल लें। भाई 80% बच्चे उत्तीर्ण है, परसेंटेज तो पता है पर संख्याएं चाहिए, इसलिए 30 का 80% निकालने तो 30 गुणे 80 बटे प्रतिशत का मतलब 1/100। तो मैंने बता रखा जहां पर प्रतिशत लगा मिले उसकी जगह पर हम 1/100 रखते हैं। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 8 × 24 बच्चे। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है भैया। अब यही पूछता अनुत्तीर्ण बच्चे, तो भाई 80% जब पास हैं तो अनुत्तीर्ण मतलब फेल कितने होंगे, 20%। तो 30 का 20% निकाल लेते हैं, 6 बच्चे क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं कि नहीं। तो अनुत्तीर्ण बच्चे पूछता तो 6 आता, और उत्तीर्ण पूछा तो 224 आ गया। 83 के बाद दोस्तों देखिएगा 84 नंबर, 84। 84 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 18% का भिन्न रूप होगा। 18% का भिन्न रूप होगा। देखिए पहला ऑप्शन दोस्तों आपके पास है 50/9, दूसरा ऑप्शन है 18/50, तीसरा ऑप्शन 3/50 एंड चौथा ऑप्शन है 9/50।
ये दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है। आपसे कह रहे हैं 18% का भिन्न, तो 18 और प्रतिशत है, तो 18 और प्रतिशत की जगह मैंने अभी बताया 1/100 होता है, बस काट लीजिए। किससे कटेगा? किससे कटेगा? 2 से, 2 9 18 और 2 पंचे 10, कितना? 9/50। ऑप्शन नंबर लास्ट वाला चौथा सही हो जाएगा। कितना आसान है। अगला 85 नंबर 85। 85 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है कोई व्यक्ति, थोड़ा प्रश्न बड़ा है पर इसका आंसर बहुत आसान है। कोई व्यक्ति है अपनी कुल राशि 2 लड़कों एवं लड़कियों, 2 लड़कों एवं लड़कियों 2 लड़कों एवं लड़कियों में एक समान भाग में बराबर बांटता है। एक समान भाग में बराबर बांटता है। आगे दोस्तों आपसे कहता है तो एक लड़की का हिस्सा भिन्न के रूप में बराबर होगा। एक लड़की का हिस्सा भिन्न के रूप में बराबर होगा। ध्यान समझिए, इसके 4 ऑप्शन दोस्तों हमारे पास हैं। कौन कौन से देखे ध्यान से। पहला ऑप्शन दोस्तों आपके पास है 2/5 के, दूसरा ऑप्शन 1/6 के, तीसरा ऑप्शन 1/4 के एंड चौथा 1/2 को। बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत आसान है। आपसे कह रहा है कोई व्यक्ति अपनी कुल राशि 2 लड़कों एवं लड़कियां, मतलब कोई व्यक्ति है जिसके 4 बच्चे हैं, उसमें से 2 लड़के 2 लड़के। इसको ध्यान यहां समझिएगा, ऐसा नहीं समझिएगा 2 लड़कों एवं 1 लड़कियां नहीं, 2 लगाए फिर लड़कों एवं लड़कियां लगाए, लड़कों तथा यानी कि एवं लड़कियों कह रहा है, यानी कि 2 लड़के हैं 2 लड़कियां। इस सेंटेंस को समझना यही गड़बड़ हो सकता। सिर्फ आप सोचिए कि 2 लड़के लड़की 1 है, लिखा भी लड़कियों यानी कि 2 लड़कों एवं लड़कियों कह रहा है। लड़की लिखा होता और बीच में खाली यहाँ कामा लगा होता है, कुछ और लिखा होता तो बात अलग थी, पर यहाँ लिखा स्पष्ट कह रहा 2 लड़कों एवं लड़कियां, यानी कि जो व्यक्ति उसके 4 बच्चे हैं में एक समान भाग में बराबर बांटता, मतलब जो 2 लड़कियां हैं 2 लड़के, उनमें जितनी भी उसकी राशि उसको समान भागों में बांटता है। अब ध्यान से कहता है तो एक लड़की का हिस्सा भिन्न के रूप में बराबर। देखिए मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जिसके पास मान लेते हैं 40,000 रुपए हैं। कितने? 40,000 रुपए हैं। अब कह रहा है इसके पास 4 बच्चे हैं, तो सभी को क्या करेगा? बराबर भागेगा, तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा? 4 एकम 4 और 1 2 3 4 10,000 रुपये प्रत्येक को देगा। यही तो बात हुई। मान लेते हैं हमने। अब दोस्तों मान लेते हैं किसी व्यक्ति के पास टोटल 1 रुपया है, मान लेते हैं किसी के व्यक्ति के पास टोटल 1 रुपया है, या 1 भाग मान लेते हैं टोटल, भाई पूरी संपत्ति को मान लेते हैं 1 भाग है, तो सबको कह रहा है तो एक लड़की का हिस्सा कितना होगा? तो सभी लड़का जितने लड़के 2 लड़के सभी को बराबर देगा, यानी कि 1 भाग है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे? यानी कि 1/4 प्रत्येक हिस्से में। लड़के को कहता तो लड़के के हिस्से में भी यहाँ कहता तो एक लड़के के हिस्से में भिन्न के रूप में बराबर भाग हुआ तब भी 1/4 आता, एक लड़की पूछा तब भी 1/4 आएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि समझ चुके होंगे आप। अगला देखिएगा, बस आज दोस्तों आपके बस में प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। 85 के बाद 86 नंबर 86 कह रहा है संख्या 31.0435 में अंक 5 का स्थानीय मान है। अंक 5 का स्थानीय मान है। अंक 5 का स्थानीय मान देखिए, ऑप्शन देखिएगा, पहला 5, दूसरा भैया 5/1 2 3 4 10,000,
तीसरा 0.005 और अगला 5000। अब ध्यान समझिए, अच्छा प्रश्न है। तो कह रहा है 31.0435 में अंक 5 का स्थानीय मान है। तो आप जानते हैं इधर क्या 10वां 100वां 1000वां 10,000वां चलता है। यानी दोस्तों यहाँ देखिए इसके 10वां चलेगा, यानी कि इसको क्या 1/0 को दोस्तों किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/10 से करना है, मल्टीप्लाई करना है। और दोस्तों इसको किसको करना है, 4 को 1/100 से मल्टीप्लाई करना, ध्यान समझते रहिएगा। इसके बाद दोस्तों 3 को किससे करना है मल्टीप्लाई, 1/1000 से। और 5 को दोस्तों किससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1/1000 से। इसको कितना 1/10,000 से, ठीक है। यानी कि 5 को जब हम 1/10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा ना। 5 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो कितना 5 एकम 5 हो गया, 10,000, 5/10,000 हो जाएगा। और यही दोस्तों पॉइंट में ऑप्शन दे रखा होता बाई चांस, तो देखिए पॉइंट लगा के 5 का पूछा था, 1 2 3 0 लगा के 5, ये भी ऑप्शन हो सकता था। यदि ये ऑप्शन नहीं दे रखा तो फिर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ भाई, इधर चलते 10वां 100वां 1000वां 10,000वां ऐसे चलता है दोस्तों। चलिए नोट करिए, हो गया ना, समझिए। दशमलव के बाद जब भी आपको स्थानीय मान निकालना हो तो इस तरीके 10वां 100वां 1000वां चलता है। 86 के बाद दोस्तों देखिए 87 नंबर, 87 क्या कह रहा है, 87 नंबर तो दोस्तों ध्यान से देखिए। कह रहा है संख्या 5 का अपवर्ती है, अपवर्ती है। अब ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन है पहला 1, दूसरा 3 और चौथा, तीसरा 6, चौथा 5। संख्या 5 का अपवर्ती है, नोट करिए फटाफट, ठीक है। तो संख्या 5 का अपवर्त, दोस्तों आप जानते हैं अपवर्त का मतलब क्या होता है, मल्टीपल होता है। क्या होता है, मल्टीपल होता है, यानी कि दोस्तों उसका पहाड़ा पढ़ना होता है। और जो संख्या दे रखी उस वह स्वयं का एक अपवर्त होती है। यानी दोस्तों 5 अब जैसे 5 के अपवर्त पूछता तो 5 10 15 20 25 5 का पहाड़ा पढ़ना होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, चौथा हो जाएगा 5 होगा। संख्या स्वयं का एक अपवर्त होती है, अपवर्त का मतलब दोस्तों मल्टीपल होता है, ठीक है। 87 के बाद दोस्तों 88 देखिएगा। ये जो हमने कराया 87 नंबर, इसका दोस्तों आपका ऑप्शन इसमें गलत दे रखा है, पवन सीरीज में उसमें 3 दे रखा है। अंकों पर 5 होगा उसका आंसर। अंकों 1 0 9 और 5 का प्रयोग करके 4 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। आगे और दे रखा है, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, मतलब रिपीट ना हो, पुनरावृत्ति ना हो। ध्यान से समझिएगा। 4 ऑप्शन इसके दोस्तों दे रखे आपको, 5910 9510 9501 और 5901। ध्यान समझिएगा। कह रहा है 1095 का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में होगी पूछा है, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। ध्यान समझिएगा, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछ सकता है इस प्रश्न में, और सबसे छोटी संख्या पूछ सकता है, सबसे छोटी संख्या पूछ सकता है, सबसे बड़ी संख्या पूछ सकता है, और क्या सबसे छोटी संख्या पूछ सकता है। दोस्तों जब आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछे तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो भी संख्या, जो भी अंक दे रखे हैं उस अंक में जो सबसे बड़ा अंक दे रखा है उसको लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा अंक 5, फिर क्या उससे छोटा 1 और 0। तो आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9510। कौन सा ऑप्शन है, 9510 ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। पर सबसे छोटी संख्या दे रखी है और उसमें 0 शामिल है, तो 0 को हमेशा दूसरे प्लेस पे रखेंगे।
ठीक है, उस जीरो शामिल है, जीरो के बाद जो सबसे छोटी, जीरो के बाद जो क्या होगी, जीरो को छोड़कर बाकी जो सबसे छोटी संख्या को उसको लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 1095 दे रखा है, इसमें जीरो को छोड़ दीजिए, सिर्फ 195 में सबसे छोटी संख्या कौन सी, 1। उसके बाद जीरो को दूसरे प्लेस पे लिखना है, फिर 5 लिख देना, फिर 9 लिख देना, बस 1059 सबसे छोटी संख्या बनेगी। और क्या ऐसे मन लिख दीजिएगा कि 0159, तो ये 4 अंकों की कहाँ बची, ये 4 अंकों की बात पूछा था, 4 अंकों की आपसे पूछा था, ये 4 किसके का था, 4 अंकों की बात कर रहा है यहाँ पर, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यहाँ भी लिखना है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा है। और जब ऐसे लिख देंगे 159 लिख देंगे तो 3 अंक बचेंगे, समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो जब भी जीरो सम्मिलित होगा तो बाकी जो भी संख्याएं बचेंगी उसमें से सबसे जो छोटी संख्या होगी उसको लिखेंगे, फिर दूसरे प्लेस पे जीरो रखेंगे। और अंतिम प्रश्न दोस्तों 89 नंबर 89 दोस्तों आपसे कह रहा है पदों एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर वाई में सजातीय पद है, में सजातीय पद हैं। ध्यान से समझिए, ऑप्शन क्या दोस्तों हमारे पास है, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई, दूसरा है एक्स स्क्वायर वाई और माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, तीसरा दोस्तों आपके पास ऑप्शन है एक्स स्क्वायर वाई और माइनस का वाई स्क्वायर वाई, एंड चौथा दोस्तों ऑप्शन माइनस का एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई। सजातीय पद मतलब देखने में एक जैसे लगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर वाई यही दोस्तों हमारा सजातीय पद इसमें पहला ही हमारे हिसाब से होना चाहिए, पर इसमें ऑप्शन तो बी दे रखा है। सेकेंड वाला देखिए कह रहा एक्स स्क्वायर वाई और माइनस का एक्स स्क्वायर वाई दे रखा है। अच्छा, इसमें पूछा है कि एक्स स्क्वायर, ध्यान से समझिए, वैसे इसमें देख रहे इसमें जो दे रखे हैं इसमें से पूछा कि सजातीय पद, देखिए एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई तो एक ही बार दे रखा है ना, 2 बार कहाँ दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई, यानी कि पहला ऑप्शन इस हिसाब से नहीं होगा। पर देखिए गलती क्या हो जाती है, देखा फटाक से एक्स स्क्वायर वाई फटाक से टिक कर दिया, पर जो दे रखा उसमें सजातीय पद पूछा ना, उसमें एक्स स्क्वायर वाई एक ही बार दे रखा है, यानी कि ये नहीं हो। दूसरा कह रहा है एक्स स्क्वायर वाई और माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, देखिए दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई और माइनस का एक्स स्क्वायर वाई यहाँ दे रखा है, तो ये तो हमारे सजातीय पद हो सकते हैं। इसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है, एक्स स्क्वायर वाई और वाई स्क्वायर, तो होगा ही नहीं। देखिए सजातीय तो ये कैसे होते हैं, यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई है, और क्या है, अच्छा वहां पर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई, ये दोनों दोस्तों ऑप्शन सेम दे रखे हैं, सेम ही है। हाँ ये दोनों ऑप्शन दोस्तों आपको, अच्छा ये इस ऑप्शन और इस वाले ऑप्शन इस ऑप्शन में कोई अंतर ही नहीं, तो इस ऑप्शन को या तो बदल लीजिए, इसको एक्स वाई स्क्वायर कर लो, ठीक है। इस ऑप्शन को मैंने बदल दिया, क्या माइनस का एक्स स्क्वायर वाई दे रखा, एक्स वाई स्क्वायर कर दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। वैसे दोस्तों ये भी सही था, एक्स स्क्वायर वाई के हिसाब से ये भी सही था, पर दोस्तों हमें क्या करना था, एक ऑप्शन टिक करना, इसलिए मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया ऑप्शन। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि जितने भी मैंने आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराए सारे समझ में आए होंगे। और दोस्तों आज पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ दोस्तों कंप्लीट होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों पवन सीरीज के आप पे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो मैंने आप सभी मित्रों को क्या पूरा कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कराया, प्रैक्टिस सेट कराए, प्रीवियस ईयर के पेपर कराए और पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रोवाइड करा दिए और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी दोस्तों प्रोवाइड करें। आगे दोस्तों और आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, आप लगातार प्रैक्टिस करते रहे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतरीन आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो हमारी आपकी मुलाकात अगले इसी टाइप की वीडियो में होंगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।